महादेव जी कहते हैं, जो देता है वही पाता है। कभी कभी जिंदगी में हम इतना जोड़ने लग जाते हैं कि देना ही भूल जाते हैं। लेकिन भोलानाथ कहते हैं, जो देता है वही पाता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक कंजूस सेठ की जिंदगी बदल गई जब उसने देना सीखा। बनारस नगरी में हरि राम का एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास सोने की ईंटें, चांदी के बर्तन और जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं, मगर दिल इतना ठग था कि भगवान के नाम पर भी एक पैसा नहीं देता था। मंदिर के सामने भिखारी पुकारते, सेठ जी कुछ दे दीजिए। सेठ अपनी नाक चढ़ाकर कहता, काम करो, भीख क्यों मांगते हो। उसके पास रोज सैकड़ों रुपये फालतू खर्च होते, मगर किसी ज़रूरतमंद को देना उसके लिए पाप के बराबर था। एक दिन उसका नौकर बोला, सेठ जी चलिए महादेव के दरबार चले, सावन का महीना है। सेठ बेमन से मंदिर गया। मंदिर में भी उसे लगा दूध चढ़ाना पैसे की बर्बादी है। सेठ ने भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, अगर आप सच में होते तो मुझे और अमीर बना देते। आप तो पत्थर की मूर्ति हो। उस दिन पुजारी ने धीरे स्वर में कहा, सेठ जी, महादेव जी कहते हैं, जो देता है वही पाता है। सेठ हंस पड़ा, मैं सब कुछ पा चुका हूँ, अब क्या पाना है। अगले दिन से सेठ की जिंदगी बदल गई। उसका सबसे बड़ा सौदा फेल हो गया। फैक्ट्री में आग लग गई। बैंक ने लोन खींच लिया। धीरे धीरे उसकी दौलत खत्म होने लगी। लोग जो कल तक चापलूसी कहते, आज रास्ता बदल लेते। अब वही मंदिर के सामने बैठा सेठ खुद कहता, कुछ कुछ दे दो, भूखा हूँ। एक रात मंदिर के सामने बैठा सेठ खुद कहता, कोई कुछ दे दो, भूखा हूँ। एक रात रोते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। अचानक हल्की हवा चली। महादेव की मूर्ति के सामने दीपक जल उठा। सेठ की आंखें बंद हो गई। एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हरि राम, तूने जीवन भर सिर्फ लिया, देने का सुख नहीं जाना। जब तू गरीबों को दुत्कारता था, तब तू अपने भाग्य को दुत्कारता था। सेठ फपक पड़ा, महादेव, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बदल जाऊंगा। स्वर फिर आया, देने से ही मिलने का चक्र चलता है। जा पहले देना सीख, फिर देख क्या पाता है। सुबह होते ही सेठ ने अपने पुराने कपड़े पहने और सबसे पहले मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को खाना बांटा। एक आदमी बोला, आज चमत्कार हो गया, ये वही सेठ है। धीरे धीरे सेठ हर दिन 2 समय लोगों को भोजन बांटने लगा। मंदिर में दूध और बेलपत्र चढ़ाने लगा। गरीब बच्चों के लिए स्कूल शुरू करवाया। लोगों की दुआएं जुड़ने लगी। कुछ महीनों बाद एक विदेशी व्यापारी बनारस आया। उसकी सेवा देख प्रभावित हुआ। आपको तो मैं एक संस्था का प्रमुख बनाना चाहता हूँ, जहाँ ऐसे ही काम होते हैं। उसने कहा। सेठ ने हाँ कर दी। उसके पास भी फिर से पैसा आने लगा, लेकिन अब उसका मन बदला हुआ था। अब वह पैसा बांटने के लिए कमाता था। हर सुबह वह मंदिर जाता और गाता, महादेव जी कहते हैं, जो देता है वही पाता है। उसके स्कूल के बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर बन गए। सेठ ने अस्पताल बनवाया, अनाथ आश्रम शुरू कर दिया।
जहाँ पहले लोग कंजूस हरिराम कहते थे, अब कहते हैं सेठ हरिराम तो महादेव का सेवक है। और सेठ उसकी आंखों में हर समय शांति थी। वह कहता, जब तक सिर्फ पाना चाहो अधूरे रहोगे, जब देना शुरू करोगे तभी महादेव मिलते हैं। एक दिन सेठ ने अपनी वसीयत लिखी, मेरी पूरी संपत्ति सेवा में लगे, यही मेरा पुनर्जन्म है। उसके बाद भी मंदिर की दीवारों पर यह पंक्ति चमकती रही, महादेव जी कहते हैं जो देता है वही पाता है।